Hey, hi all, I'm Gunjan here, and this is my first video which I started to make it out for JLPT N5 applicants. Even though I am belong to the same community as you are in, I'm also the applicant of N5, and last month only I started my Japanese studies. I joined one institute that is in Delhi, and it is one of the most reputed one, that is Mosai. सो मेरा मेन मोटिव यूट्यूब चैनल करने का इस वजह से है बिकॉज़ यू ऑल नो ये एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज है और एक बहुत ज़्यादा बज़ है मार्केट में कि जापनीज़ इज़ सो मच डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न. बट ट्रस्ट मी, मैं ना एक लेसन 8 तक आ चुकी हूँ बिकॉज़ मैंने लास्ट मंथ ही इस चीज़ को स्टार्ट किया था. तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा टफ़ है. एंड सिंस वी आर अ ह्यूमन, और कभी ये सोच के चलना भी नहीं चाहिए कि इतना कोई टफ़ नहीं है कि हम नहीं क्लियर कर सकते हैं. और हमारे जैसे ही बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने ये JLPT N3 एंड N2 तक भी वो लोग पहुँच गए हैं विद द सेल्फ स्टडीज़ आई एम टॉकिंग अबाउट. So my main motto is just we can start one community, we can share our material, we can spare a hour or two so that we can study together. So peeps, I can help you out what type of experience I am holding since I reach on a chapter 8. हाँ, मुझे पता है कि मैंने इतना कोई माइलस्टोन अटेन नहीं किया है, बट जो मैंने मिस्टेक्स नहीं मुझे करनी चाहिए थी और मैंने वो कर ली है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी सो दैट आप भी उस चीज़ को नहीं करें और आगे हम एक फ़्लो में इस चीज़ को कंटिन्यू करें. राइट. एक ना एक पर्पज़ होता है, दो पर्पजेज़ होते हैं जापनीज़ या फिर किसी और लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए. फर्स्ट वन इज़ कि आप जापनीज़ सीख रहे हैं इन जनरल, जस्ट टू ट्रेवल, जस्ट टू डू जॉब देयर एंड जस्ट फॉर योर ओन नॉलेज. ठीक है. दूसरा आपका पर्पज़ हो सकता है कि आपको JLPT 5 क्लियर करना हो और एनी अदर लेवल क्लियर करना हो. तो आप जब आप पढ़ रहे हो ना, आप प्लीज़ मेक योर माइंड कि आप किस लिए पढ़ रहे हो. जस्ट टू क्लियर आउट एंड गेट द जॉब, या फिर एक अदर पर्पज़ है आपका. अगर आपका कोई अदर पर्पज़ है अपार्ट फ्रॉम गेटिंग द जॉब, ट्रस्ट मी यार, इतना ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं आएगी. थोड़ा बहुत नॉलेज ले लो कौन सा पार्टिकल कहाँ लगता है, एंड यू हैव टू मेन फोकस ऑन दी वोकेबलरी. ठीक है. तो चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी. अपार्ट फ्रॉम दी जॉब आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आपको जॉब करनी है तो N3 लेवल तक तो आपको रीच करना ही पड़ेगा, उससे पहले आपको जॉब नहीं मिलेगी. ठीक है. तो उसके लिए आपको JLPT's एग्ज़ाम क्लियर करना होगा. एंड और मैं जो आपको टिप्स दूँगी, जो मैंने ना एक्चुअली ये चीज़ें ना मैंने पहले स्क्रॉल डाउन नहीं किया था, मैंने इतनी ज़्यादा सर्चिंग नहीं की थी कि कैसे स्टडी करना है क्या है, क्योंकि जो मेरा इंस्टीट्यूट वाले बता देते थे मैं उस तरीके से करना शुरू कर दिया था. बट अगर आपने हम स्टार्ट करते हैं पहला हीरागाना ना रीड करने के लिए. 3 स्क्रिप्ट्स होती हैं जापनीज़ लैंग्वेज में, आई बिलीव यू ऑल नो, दैट इज़ हीरागाना, कताकाना एंड कांजी. तो फर्स्ट हमेशा हम हीरागाना से ही स्टार्ट करते हैं और तीनों स्क्रिप्ट से ही आपका एक सेंटेंस, आपकी फॉर्मेशंस क्रिएट होती हैं. तो आप जो स्टार्ट करते हैं वो हीरागाना से करते हैं. तो जब मैंने हीरागाना पढ़ना शुरू किया था और उसको रीड आउट करना शुरू किया था, मेमोराइज़ करना शुरू किया था, तो मैं उसको ना लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी. नेट पे ना मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी. बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, किड्स स्टोरीज़ हैं, आप वहाँ से रीड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो मैं उनको रीड करती थी, लेकिन जो मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम होती थी, मैं लिख लिख के उसको मेमोराइज़ करती थी. तो मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा, ट्रस्ट मी गाइस, इतनी ज़्यादा हैबिट पड़ गई कि अब मैं अगर मेरे पास कोई हीरागाना है ना, इफ़ आई एम रीडिंग इट आउट, मैं स्लोली स्लोली उसको रीड कर लेती हूँ. बट इफ़ समबडी आस्किंग मी टू रीड इट आउट, तो वो पूरा के पूरा जस्ट टू गेट इन टू द फ्लुएंसी, वो पूरा के पूरा मुझे लिख के करना पड़ता है. लेकिन अगर मैं लिखना चाहूँ, उसको राइट करती हूँ, तो आई कैन राइट विद इन अ सेकेंड और सो. और अगर मुझसे बोलो ना कोई इसको रीड करो, तो इट टेक्स मच टाइम, क्योंकि अभी क्या है कि मेरे आई को उस रीडिंग विजुअलाइजेशन की हैबिट नहीं हुई है. तो इन बिटवीन व्हेन आई कंप्लीटेड माय लेसन 8, माय इंस्टीट्यूट टेक दी टेस्ट. तो उन्होंने 1 घंटे का प्रॉपर टेस्ट लिया था, जैसे JLPT N5 होता है उसका एक स्मॉल क्रक्स टाइप ऑफ उन्होंने टेस्ट लिया था, विच इज़ हैविंग ऑल द कॉम्प्रीहेंशंस, वोकेबलरी, ग्रामर, उसके अंदर सारी चीज़ें, पार्टिकल्स वगैरह का सब कुछ था. तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी था वो ये था, MCQ ही था इवन दो,
जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी मेरे को आया था उसको रीड करना, बिकॉज मुझे लिख करने की प्रैक्टिस है, लिख के करने की। अब सिंस अगर मेरे पास 100 क्वेश्चंस हैं, हाउ शुड आई राइट? तो जब मेरी वोकेबलरी थोड़ा मैंने याद किया हुआ है, वोकेबलरी को मेमोराइज किया हुआ है, तो मैं चीज़ों को ग्रैस्प तो कर पा रही थी, बट स्टिल फ्लुएंसी नहीं थी, जिसकी वजह से आई एम इन लेस ऑफ टाइम। मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ टाइम थी। इवन आई स्किप आउट 15 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अगर आप अभी इनिशियल लेवल पे ही हैं और आप हीरागाना को पढ़ रहे हैं, तो आप अगर उसको पहले आप मेमोराइज कर लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं, राइट? वो आपको जिस तरीके से करना है आप उस तरीके से कीजिए, लिख के करना है, जैसे भी करना है। उसके बाद आपका जो सेकेंड स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप इसको रीड करें एज मच एज वी कैन। इवन दो मैंने अभी सोचा हुआ है कि वी कैन स्टार्ट रीडिंग टुगेदर, ठीक है? मैं रीडिंग कंटेंट और रीडिंग मटेरियल भी लेके आऊँगी और हम साथ में ही रीड करेंगे। मैं आपको एक मटेरियल शेयर करूँगी एंड वी विल रीड इट आउट, ठीक है? उसके बाद जब आप उसको रीड करेंगे ना, ट्रस्ट मी व्हेन यू आर रीडिंग, तो आप वो वोकेबलरी भी सर्च करेंगे कि उस वोकेबलरी में क्या लिखा है, तो आपकी वोकेबलरी भी साथ साथ में क्लियर हो जाएगी। जब आप उसको फ्लुएंसी से रीड करते जाएंगे ना, आपको ना ग्रामर भी पता चल जाएगी कि कौन सा पार्टिकल कहाँ लगना है, ठीक है? तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने पहले नहीं किया, और मुझे टेस्ट देने के बाद में ये चीज़ें पता चल रही हैं। बिकॉज जो मैंने वोकेबलरी अभी तक याद करी थी वो सारी क्रैमिंग की हुई है, और पहले वोकेबलरी रट्टा मारा था, क्योंकि एक्चुअली में माई इंस्टीट्यूट इज़ डूइंग द सेम थिंग। पहले वो वोकेबलरी लर्न करवाते हैं, आफ्टर दैट वो लेसन्स पे जाते हैं, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज होती है, आफ्टर दैट कायवा होता है। कायवा मीन्स कम्युनिकेशन, द लिसनिंग प्रैक्टिस वो करवाते हैं। बट आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसी के लिए जो मेरा मेन पर्पज़ है वो यही है कि पहले आप ना रीडिंग, आपने मेमोराइज़ कर लिए कैरेक्टर्स, उसके बाद आप उसको ना रीड करिए। अगर आप रीड करेंगे तो आपकी वोकेबलरी साथ में कंप्लीट होती चली जाएगी, और साथ ही साथ में आपको पार्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग होगी कि पार्टिकल्स यहाँ लगना है। जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखा था, हमने इंग्लिश लैंग्वेज, मेरे को तो आज तक अभी टेंस नहीं आए, आपको आए हैं टेंस? अगर आपको अभी तक भी टेंस क्लियर हो चुके हैं और आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी तक भी टेंस नहीं आते हैं एंड आई कैन स्पीक वेल इन इंग्लिश। तो हमने इंग्लिश कैसे ही सीखा है? रीड करके ही तो सीखा है, और लोगों से कम्युनिकेट करके ही हमें पता चला है कि हाँ, इज़, एम, आर, वाज, वर, हेयर, देयर यहाँ पे आएगा। तो सेम केस ऐसा ही है कि जब आप रीड करोगे ना तो आपको पार्टिकल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बिकॉज एट द एंड आप पार्टिकल्स को ना जब पढ़ोगे कहीं कहीं पे तो समझ में आएगा, जब आप अलग से पार्टिकल की अंडरस्टैंडिंग लोगे तो कहीं कहीं पे तो समझ में आएगा ये लगना है। आफ्टर अ पीरियड टाइम ना वो पूरा गोल होते जाएगा, बिकॉज देयर आर सम पार्टिकल्स लाइक दे, तो ए, ये एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके मल्टीपल यूसेज होते हैं, तो वो रीडिंग के बाद ही पता चलेंगे। सो दिस इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस इज़ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर 8। ट्रस्ट मी गाइज, बिलीव मी, आप पहले रीडिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अगर आप रीड कर सकते हो तो आपको ना एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं जापनीज़ पढ़ सकती हूँ एटलीस्ट। जब आप पढ़ने लग जाओगे उसको तो आपको वोकेबलरी और वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वोकेबलरी इज़ एक्चुअली नॉट टफ, थोड़े थोड़े उसमें वर्ड्स हैं जो टफ़ है, बट इतना भी कुछ ज़्यादा टफ़ नहीं है अगर आप उसको रीड करना शुरू करोगे तो मैं यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो मेरा पर्पस क्या होने वाला है और मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। पहले मैं आपका क्या करने वाली हूँ, हम वोकेबलरी वगैरह नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट हियरिंग इट आउट। हम कायवा सुनने वाले हैं। कायवा मैं आपको जापनीज़ में खुद बोल के दिखाऊंगी कि वो क्या बोल रहे हैं कायवा में। ऑल्दो JLPT का मैं एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो क्या आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने बुक्स के लिए भी ऑनलाइन साइट्स का पता किया है, एंड देयर आर कपल ऑफ बुक्स जो आपका है, एक मीना नो निहोंगो है, एक ट्राई करके है बुक, एक गेंकी करके बुक है। 3 बुक्स आर देयर, जिसमें से जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है मीना नो निहोंगो, विच कॉस्ट समवेयर अराउंड 5000 और सो। तो अभी ये ना अवेलेबल भी नहीं है ऑनलाइन साइट पे, कहीं पे अवेलेबल है नहीं है, और इट इज़ टेकिंग ह्यूज, लाइक एक एक महीना लग रहा है टू डिलीवर इट आउट। एंड जस्ट टू गेट इट इमीडिएटली आई अप्रोच टू वन ऑफ द लाइब्रेरी इन Delhi एज वेल, बट इट इज़ क्लोज फॉर पब्लिक ड्यूरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक।
तो जैसे ही वो ओपन होती है तो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा, मैं उसको फ़ोटो स्टेट करके आपको शेयर कर सकती हूँ। और जैसे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगी ही कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दी चैप्टर 1 ओनली। और सबसे पहले ना हम कायवा करते हैं, क्योंकि कायवा के अंदर जो कायवा है वो लेसन टू लेसन टाइप है। तो लेसन 1 की वोकेबलरी उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे करके सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजीली कंप्लीट हो जाएंगी और उसमें पार्टिकल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्टार्ट करते चलेंगे एंड लेट्स सी वेयर वी रीच्ड इट आउट। और अभी हम लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं JLPT N5 के लिए, उसके लिए हमें फैब में फिल करना पड़ेगा, बिकॉज़ जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के संडे एंड दिसंबर के फर्स्ट संडे को ही होता है। तो अब जो जुलाई के फॉर्म्स हैं वो फैब में ही निकलेंगे। तो सून देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक हम स्टडी करते हैं। मुझे लगता है वी कैन रीच अप टू सर्टेन लेवल, वी कैन स्पेयर आउट सम टाइम। इस तरीके से हम शायद टाइम निकाल पाएंगे, बिकॉज बीइंग अ वर्किंग वुमेन और बहुत सारा काम हो जाता है, तो उसके बाद वी कांट टेक टाइम। मुझे पता है कि आप लोग भी ऑफिस से आते हैं होंगे, तो इट्स बिन सो टायर्ड कि हम 1-2 घंटा भी नहीं निकाल पाते, बट येस आई थॉट इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। सो जस्ट गुड लक एंड सून आई विल अपलोड द वीडियो फॉर चैप्टर 1. If you like it, please share and subscribe, and let's see where we reach. Thank you guys. Bye bye. Take good care of yourself.